तुम कब तक यूं अकेली रहोगी? लोग उससे जब तब यह सवाल कर लेते और वह मुस्कुराकर कह देती, आप सबके साथ मैं अकेली कैसे हो सकती हूँ? उसकी शांत आंखों के पीछे हलचल होनी बंद हो चुकी है। बहुत बोलने वाली वह लड़की अब सबके बीच चुप रहकर सबको सुनती है, जैसे किसी अहम जवाब का इंतजार हो उसे। जानकी ने दुनिया देखी थी, उसकी अनुभवी आंखें समझ रही थी कि कुछ तो हुआ है जिसने इस चंचल गुड़िया को संजीदा कर दिया है। लेकिन क्या संदली, क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ? प्यार भरे स्वर में उन्होंने पूछा। जरूर आंटी, यह भी कोई पूछने की बात है। मुस्कुराती हुई संदली ने खिसर कर बेंच पर उनके बैठने के लिए जगह बना दी। कैसी हो? क्या चल रहा है आजकल? जानकी ने बात शुरू करते हुए पूछा। बस आंटी, वही रूटीन, कॉलेज, पढ़ाई, संदली ने जवाब दिया। आप सुनाइए। बस बेटा, सब बढ़िया है। आजकल कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश कर रही हूँ। चश्मे को नाक पर सही करते हुए जानकी ने कहा। अरे वाह, क्या सीख रही हैं इन दिनों? संदली ने कृत्रिम उत्साह दिखाते हुए कहा, जिसे जानकी समझकर भी अनदेखा कर गई। बस कुछ खास नहीं, जानकी बोली। और तुम बताओ? मैं बस ठीक ही हूँ आंटी, संदली बोली। कुछ छिपाने की कोशिश कर रही हो लेकिन छुपा नहीं पा रही हो, जानकी बोली। बोलो बेटी, मैं तुम्हारी माँ जैसे हूँ, तुम मुझसे अपना दुख बांट सकती हो। इतना सुनकर संदली की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। नहीं बेटा, रोते नहीं, जानकी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा। संदली ने बताना शुरू किया। सुधीर मेरे साथ स्कूल से साथ पढ़ता था और हम दोनों कॉलेज भी साथ ही आ गए। वो सिर्फ मेरा दोस्त था और कुछ नहीं, लेकिन सुधीर के मन में कुछ और ही था। वो मुझसे प्यार करने लगा था और जीवन मेरे साथ बिताना चाहता था, लेकिन मैंने उसे साफ साफ बता दिया था कि वो मेरा सिर्फ अच्छा दोस्त है और मेरे मन में उसके लिए कुछ भी नहीं है। लगभग 15 दिन पहले उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर उसका प्रस्ताव मैंने नहीं माना तो वो मेरे मुंह पर एसिड फेंक देगा। मैं बहुत डर गई थी और मैंने उससे बात करना बंद कर दिया था। 2-3 दिन पहले पुलिस आई थी और इंस्पेक्टर ने बताया कि सुधीर का मर्डर हो गया है। इंस्पेक्टर मुझसे पूछताछ कर रहा है क्योंकि उसके फ़ोन पर मेरी कॉल सबसे ज़्यादा है। मैंने कुछ नहीं किया है आंटी, सुबकते हुए संदली बोली। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कौन कर रहा है। जानकी ने इंस्पेक्टर को फ़ोन करके सारी बात समझाई और उसे जांच करने के लिए कहा। सुधीर का शव औंधे मुंह पड़ा मिला था और उसके कमरे का सामान भी अस्त व्यस्त पड़ा मिला था। कमरे में हाथापाई के भी सबूत थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण सर में चोट था। कॉल डिटेल्स निकलवाने से पता चला कि उसकी किसी महेश नाम के व्यक्ति से बात होती थी। जांच से पता चला कि वो एक ड्रग सप्लायर था। पुलिस ने उसको पकड़ लिया, लेकिन उसने पुलिस को बताया कि वो पिछले 15 दिनों से शहर से बाहर था और रिकॉर्ड्स से भी इसकी पुष्टि हो गई। पुलिस अंधेरे में तीर चला रही थी। संदली ने कॉलेज से लौटकर सोने की कोशिश कर रही थी कि तभी मोबाइल की घंटी बजी। संदली ने मोबाइल उठाया और हेलो कहा, पर दूसरी तरफ से कोई भी आवाज़ नहीं आई। संदली ने फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखते ही दोबारा घंटी बजने लगे। संदली ने फिर फ़ोन उठाया, पर दूसरी तरफ से कोई भी आवाज़ नहीं आई। संदली डर गई और उसने इंस्पेक्टर को फ़ोन किया। उसने कमरे की लाइट बुझा दी और पर्दा उठाकर नीचे देखा। पेड़ के पास कोई छाया सी दिखी, फिर गायब हो गई। अचानक फ्लैट की घंटी बजी। संदली ने की आय से देखा, बाहर कोई भी नहीं था। संदली ने दरवाज़ा खोलकर बाहर आकर देखा कि तभी उसे जोर से धक्का लगा और वो गिर गई। उसके पीछे से किसी ने उसका मुंह दबा रखा था। संदली ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, मगर आदमी पीछे था और उसने नकाब पहन रखा था। अचानक वो आदमी संदली का गला दबाने लगा। संदली को लगा कि आज वो नहीं बचेगी। उसने पूरी कोशिश से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की
और टेबल पर रखा गुलदस्ता उसके सर पर दे मारा और उसकी गिरफ्त से छूट गई। उसने फिर संदली को पकड़ने की कोशिश की और संदली ने उसका नकाब उतारने की कोशिश की और नकाब उसके हाथ में आ गया। तुम? आश्चर्यचकित होकर संदली बोली। सामने अविनाश खड़ा था, उसके और सुधीर के बचपन का दोस्त। इतने में इंस्पेक्टर आ गया और अविनाश को पकड़ लिया। चलो थाने चलो, तुम्हें सुधीर के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। इंस्पेक्टर बोला। संदली को विश्वास ही नहीं हो रहा था। तुमने सुधीर को मारा है, लेकिन क्यों? संदली रोते हुए बोली। मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन सुधीर ये नहीं चाहता था, क्योंकि मैं एक ड्रग एडिक्ट हूँ। वो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने देना चाहता था। उस दिन मैं उसके घर गया और तुम्हें लेकर बहस हो गई। उसने मुझे तुमसे दूर रहने को कहा। मैंने उसके सिर पर रॉड दे मारी और वो मर गया। अविनाश बोला। संदली का रोना रुक ही नहीं रहा था। ओह सुधीर, मैंने तुम्हें समझने में भूल कर दी, मुझे माफ़ कर देना। तुमने मेरी खातिर अपनी जान दे दी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।